दोस्तों नमस्कार। ये जो दो बोर्डिंग पास आप देख रहे हैं, इनमें से एक जयपुर से मुंबई और दूसरा मुंबई से दुबई जाने के लिए है। दुबई जाने के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट श्याम रंगीला को क्यों लेनी पड़ी, आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। श्याम रंगीला सुबह सुबह 22 जनवरी को निकल पड़ा मुंबई के लिए। ऐसा कोई खास काम उसको मुंबई में था जो केवल 3 घंटे में करना था। अब जल्दी जल्दी एयरपोर्ट से निकलकर सीधा पहुंचा ओला के पिकअप पॉइंट पर। ओला के पिकअप पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसने ओला नहीं ली, क्योंकि वो यहाँ पर पैसे खर्चने की बजाय दुबई में पैसे खर्चना चाहता था। मुंबई आने के कारण के बारे में उसने बताया। इसके कारण के बारे में आप जानेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी। जब मैं मुंबई रहता था तब मम्मी जी और मौसी जी एक बार यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। उन्होंने यहाँ से बिंदी की शॉपिंग की थी। जी हाँ, बिंदी जो माथे के लगाते हैं। और शॉपिंग के बाद उनको पता चला कि इस क्वालिटी की बिंदी उनको वहाँ राजस्थान में मिल नहीं रही है। तो उन्होंने मुझे बहुत बार कहा कि जब भी मुंबई जाए तो वो बिंदियाँ ज़रूर लेकर के आना, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा था। लेकिन अब जब दुबई जाने का समय आया तो मैंने देखा कि एक कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो मुंबई होके जा रही है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 3 घंटे का समय है। तो देखते हैं मुझे बिंदी मिल पाती है कि नहीं। तो इस खास कार्य के लिए निकले श्याम रंगीला ने अब लोकल पकड़ी। इसका कारण केवल पैसे बचाना नहीं था, बल्कि मुंबई की पुरानी यादों को ताज़ा करना भी था। अब श्याम रंगीला पहुंचता है गोरेगांव वेस्ट के उस स्टेशन पर, जहां पर उसे बिंदियां खरीदनी है। धीरे धीरे बढ़ता हुआ श्याम रंगीला उस दुकान के पास पहुंचता है जहां पर उसको बिंदी मिलेगी। लेकिन दुकान तो बंद थी, क्योंकि अभी सुबह सुबह का समय था और कोई भी दुकान इतनी जल्दी नहीं खोलता। अब श्याम रंगीला ने कहा, शॉप बंद है, पता नहीं कितने बजे खुलेगी अब। लेकिन देखिए, वो कहते हैं ना, भगवान का आशीर्वाद और माँ की दुआ साथ हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आधे घंटे बाद दुकानदार ने आकर के दुकान का शटर खोला तो श्याम रंगीला की बाँछें खिल उठी। वो तुरंत दुकानदार के पास गया और बोला, बिंदी लेनी है सर, मैं आपका 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। सॉरी। इस बार आपके नंबर लेके जाएंगे सर, आप पार्सल कर देना यहाँ से ना राजस्थान में। अच्छा ठीक है, पार्सल के चार्ज वगैरह दे देंगे आपको। हाँ कोई बात। पार्सल की बात दुकानदार से करके श्याम रंगीला ने फ्यूचर को तो सेट कर लिया था और यहाँ पर आकर के सारी बिंदियां खरीद करके वर्तमान भी लगभग श्याम रंगीला सेट कर चुका था। दुकानदार ने जब गिना तो लगभग 118 बिंदियां मिली। 850 रुपए की 118 बिंदी खरीद कर श्याम रंगीला वापस निकल पड़ा था एयरपोर्ट की ओर। तो 3 घंटे में जो कार्य होना था वो श्याम रंगीला का कार्य सफल हो गया था। माँ की दुआ साथ थी तो श्याम रंगीला को डरने की क्या बात थी। अब श्याम रंगीला एयरपोर्ट पे पहुंचकर दुबई का रास्ता नाप रहा था। चेक इन बैग में बिंदियां और हाथ में पासपोर्ट लिए श्याम रंगीला अब दुबई के लिए निकल पड़ा। मुंबई का T2 एयरपोर्ट हो, दुबई की फ्लाइट हो और श्याम रंगीला ज्ञान न बांटे, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा, मैं मुंबई के T2 टर्मिनल पे आ गया हूँ और 2-3 घंटे हो गए और इतनी भीड़, मतलब लोगों ने ऐसा उधर देखो आप, ये लोग लाइन में लगे हुए हैं अभी ऐसे, मतलब फ़्लाइट में चढ़ने के लिए, मतलब अच्छे लोग आते हैं यार फ़्लाइट में जो चढ़ रहे हैं, समझदार होने चाहिए, लेकिन इतना एकदम गुट बना लिया पूरा एकदम से। आधे पौने घंटे लेट थी फ़्लाइट तो पता नहीं क्या हो गया। आराम से चढ़ जाओ यार, क्या है, मतलब चढ़ना ही तो है, सबकी रिजर्वेशन है यार, सबको ले जाएंगे, यहीं तो हैं आसपास ही तो हैं, चिल्लाते और फिरेंगे, ये देखो कोई रह गया तो। लेकिन मैं तो दूर खड़ा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, वो सब चले जाएँ तो फिर मैं भी चाहूँगा। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, सब पे बनो यार, क्या समझदार बनो यार। ऐसे ही ट्रेन में जब रिजर्वेशन करा लो, 3rd AC, 2nd AC, स्लीपर, एकदम ट्रेन आते ही चढ़ने लगते हैं ऐसे पता नहीं कहाँ सीट चली जाएगी, मेरी सीट, ऐसा लगता है ना रजिस्ट्री करवा ली सीट की कि घर पे ले जाएंगे, अच्छी सीट होगी कोई तो। इधर श्याम रंगीला का ज्ञान चल ही रहा था कि उधर फ्लाइट वालों ने दुबई जाने वालों के लिए आवाज लगानी शुरू कर दी। वो अपना पासपोर्ट और टिकट लेकर के चल पड़ा उसी भीड़ की लाइन में लगने के लिए। भीड़ की लाइन में लग करके श्याम रंगीला सीधा पहुंचा फ्लाइट में और वहां से दुबई। रंगीला कोई काम करके भाग के दुबई गया था या भाग करके दुबई में कोई काम करने वाला था, ये तो हमें आगे की रिपोर्ट में पता चलेगा। अगली रिपोर्ट तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।